परम शांति बापूजी। बापूजी, आज मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे मुझे एक व्यूअर ने फ़ोन किया था कि उसके पास जैसे ही सुनामी आने वाला था तो उससे हफ्ते पहले उनको पता चल चुका था। उनको एक ड्रीम आया था कि बहुत बड़ा फ्लड आने वाला है और फिर सुनामी आया। फिर उन्होंने मुझे ये भी बताया कि मेरे को हमारे परिवार में किसी की भी डेथ होने वाली होती है तो 2 महीने पहले उनको पता चल जाता है। और मतलब कुछ भी ऐसी बुरी चीज़ होने वाली हो तो उनको पहले पता चल जाता है ड्रीम के द्वारा। कई वही बहुत सारे ऐसे लोग मुझे पहले भी मिल चुके हैं और ये बात हमें बताते हैं और विदेशों में इसको क्लियर वॉइस करके बोलते हैं। और उसके अंदर मतलब जैसे उनको साइकिक पावर भी बताया जाता है। बहुत सारे लोग हैं साइकिक पावर वाले और आपने भी उससे पहले हमें बहुत सारे क्लैरिफिकेशन इसके बारे में दिए हैं। द सीक्रेट ऑफ इसके ऊपर आपने बात बताई हुई है। तो मैं आज ये जानना चाहता हूँ कि ड्रीम के द्वारा अगर कोई फ्यूचर बता दे तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है और क्या वो सही होता है? देखो, पहले तो ड्रीम को समझना पड़ेगा। जी। स्वप्न कैसे? स्वप्न में जब तुम आत्मा जी सबकॉन्शियस माइंड में स्वप्न में जाती है तो सबकॉन्शियस माइंड में आती है। जी माइंड की 3 स्टेज है। जी कॉन्शियस माइंड मैंने साकार में काम करते हो तो कॉन्शियस माइंड है, जी एक्टिव हो। जी जब गहरी नींद में जाते हो जी तब सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। जी और जब टोटल अनकॉन्शियस होते हो, बेहोश हो जाते हो, जी। तो तुम्हारा बेहोशी माना अनकॉन्शियस माइंड। हम्म। तो जब गहरी नींद में जाते हो तो सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। मतलब छोटा मन कहते हैं, हमारा छोटा माइंड कहते हैं। बड़ा माइंड और छोटा माइंड 2 है ना साइंस के हिसाब से। जी जब छोटा माइंड के अंदर सबकॉन्शियस माइंड में जब गहरी ड्रीम में जाने से जी तुम्हारे अंदर जो रिकॉर्डिंग चीज पड़ी होती है जी। वो इमर्ज होती है। अच्छा, वो ही मर्द। 2 प्रकार से होती है। एक तो पहले तुम्हारी 2 प्रकार की है। एक तो या तो तुम्हारे अंदर रिकॉर्डिंग पड़ी हुई चीज फ्यूचर, तुम्हारी आत्मा में, तुम्हारा आत्मा में फ्यूचर रिकॉर्डिंग पड़ा हुआ है जी। आसपास का एरिया का रिकॉर्डिंग पड़ा है जी रिकॉर्डिंग पढ़ाता है। और दुनिया में क्या होने वाला है वो भी रिकॉर्डिंग पढ़ाता है जी आत्मा में। जी तो आत्मा में जब तुम ड्रीम में जाते हो, सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारा काम करता है गहरी नींद में, तब तुम्हारी आत्मा में पड़े हुए फ्यूचर तुम देख सकते हो। कल क्या होने वाला है, परसों क्या होने वाला है, 1 महीने पहले क्या होना है, आसपास का क्या एटमोस्फियर होगा। जैसे नोस्ट्राडामस ने बताया था ना जी कि भविष्य में क्या होना है। हाँ, ऐसे कई लोग हैं। मगर ये हुई अपनी आत्मा में रिकॉर्डिंग वाली बात। ओके। मगर उसके अलावा दूसरी भी उसके साथ कई हाई क्वालिटी आत्माएं होती हैं। तो हाई क्वालिटी आत्माएं होती हैं। तो जैसे नोस्ट्राडामस को उसने हाई क्वालिटी आत्माएं ने उसको रेज मार मार के, उसकी आत्मा पर रेज मार मार के फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड दिखाते थे। बराबर। तो ऐसी हर कोई आत्मा के पास अच्छी अच्छी आत्माएं होती हैं जो फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड दिखाते हैं। फ्यूचर में क्या होने वाला है, फ्यूचर में ये सब होगा। वो दूसरी आत्मा भी उनके साथ होता है। जैसे बहुत लोगों ने भविष्यवाणी की है इसके। मगर एक आपको बताऊंगी, टीवी में कई बार मैं भी देखता हूँ जी कि कई बार बोलते हैं कि ये पुनर्जन्म की बातें होती हैं। ये लड़का भी यहाँ है, अगले जन्म में वो वहां था। हाँ, ये था वो लड़का। मगर जब कोई भी आत्मा पुनर्जन्म में आती है तो उसकी आत्मा पर 5 तत्वों का शरीर का आवरण हो जाता है। राइट। इसलिए वो तो भूल जाता है। राइट। मगर उसके साथ कई आत्माएं उसके साथ होती हैं। वो उसको रेज मार मार कर उसकी आत्मा को इमर्ज कराती है कि तू अगले जन्म में ये था, ये तेरे चाचा थे, ये पूर्णम जन्म में अगले जन्म के चाचा थे, ये तेरी घरवाली थी, ये भाई थे, बहन थे, ये सब वो दिखाते हैं। इसलिए यहाँ स्थूल जगत के मनुष्य आत्माओं के साथ सूक्ष्म जगत वाली आत्माएं काम कराती है सब जी। और ड्रीम में भी आता है, और ड्रीम में भी आता है, तुम्हें प्रैक्टिकल में भी दिखाते हैं, साकार में भी दिखाते हैं, कॉन्शियस माइंड में रेज मार के भी दिखाते हैं। जैसे नहीं दिखाते वो परलोक पुनर्जन्म में, राइट, कि मैं अगले जन्म में था, तो रेज मार के दिखाते हैं ना। इसलिए 2 प्रकार की बातें हैं। तो बापूजी क्या हो सकता है कई बात उनकी सही निकले, कई बात उनकी गलत भी निकल सकती है? देखो, कई बार जो तुम्हें रेज मार के दिखाने वाला है जी, वो पूरी तरह से तुम अच्छी तरह पिकअप करके समझ ना पाओ आत्मा, राइट, और उसका इंटरप्रिटेशन करने लग जाए तो गलत भी हो सकती है। तो बापूजी ये फ्यूचर देखना क्या सही बात है? एक बात बताऊं, फ्यूचर देखना कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने कई बार मेरी कई वीडियो में बताया, फ्यूचर देखने से क्या होगा तुम्हें? क्या फ्यूचर तुम बच पाओगे? जो होना है वो तो होना ही है। कर्म को नहीं बदल सकते, यही उनकी मजबूरी है। मैं एक बात बताऊं, आपको पता चल जाएगी कोई मरने वाला है 2 महीने बाद, तो आप करोगे क्या? पहली बात ही है। मैं एक बात बताऊं, ऊपर से और दुखी हो जाएगा। मैं आपको एक कहानी बताऊं। हाँ, बताइए। कि एक इंसान को ये पता था जी कि मेरे को ये दिन पर कोई टाइगर मेरे को खा जाएगा और मेरी मौत होनी है। ठीक है। ठीक है।
तो टाइगर से बचने के लिए चारों ओर उसका बहुत घेरा डाला, कोई टाइगर अंदर ना पाए। ठीक है जी। मगर पता नहीं कोई जगह पे जी। जहां ये बैठा था जी। वहां एक टाइगर का चित्र था। ओके। ओके। टाइगर का चित्र था। हाँ हाँ हाँ। तो वो चित्र में से टाइगर निकल के आया और वो खा गया, किसी को बाहर वालों को पता ही नहीं, उसको खा गया। हाँ हाँ तो मैं जब ये वो जो टीवी में दिखाते हैं डिस्कवरी, और उसमें वो नहीं दिखाते कि ये चित्र में से सजीव बन के आता है। हाँ हाँ। ये कई बार ऐसा कई क्या नहीं, वो क्या करते हैं, वो जादूगर होते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ हाँ हाँ, मैजिशियन। वो बड़े बड़े नहीं बताते। तो ये जैसे ये कोई पंछी का चित्र है, चित्र बनाया उसने, और चित्र में से वो एक्चुअल पंछी बन के आ गया। वो टेलीपोर्टेशन जैसा हो तो जाता है। पहले देवता व्यक्त से अव्यक्त नहीं होते थे, और अव्यक्त से व्यक्त में नहीं होते थे। तो बाबूजी आज डायनेमो जैसे जो बड़े बड़े जादूगर है, वो हाथ में कुछ नहीं पड़े, इतनी बड़ी ब्रेड हाथ में थमा देते हैं, ये कैसे आ जाता है? उसके पास सूक्ष्म जगत वाली आत्माएं काम हाँ। कर रही है। सूक्ष्म जगत वाली आत्माएं हर मैजिशियन से साथ काम करती हैं। हाँ हाँ हाँ। तो सूक्ष्म जगत वाली आत्मा तो एक सेकंड में जो चाहे वो कर सकती है, नहीं मैजिक वही करती है, कोई आत्मा मनुष्य आत्मा नहीं करती। सूक्ष्म जगत वाली आत्मा जो चाहे वो करा सकती है, उसको गायब भी कर सकती हैं, जो चाहे वो, मतलब मन के ऊपर पर्दा भी ला सकती हैं। तो मन के ऊपर पर्दा ला सकती है सब। तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को भी बंद कर सकती है, कॉन्शियस माइंड को बंद कर सकती है। तो क्या ये बाबूजी जो आपने ये बात बोली, जो टाइगर आके उसको खा गया, क्या ये बात सही है? सही है, प्रैक्टिकल मैंने कहीं हिस्ट्री में पढ़ी है, वो शास्त्रों में पढ़ी है। ओके। कहीं पढ़ी है मैंने, बहुत पुरानी बातें हैं, वो तो शास्त्रों में बहुत बातें लिखी है सब। ओके। वो इम्पॉसिबल बातें लगती है, मगर कोई असंभव इम्पॉसिबल कोई चीज नहीं है। मतलब इस दुनिया में जो है आज के समय में वो समय जैसे परिवर्तन हो गया, इसीलिए हमें थोड़ा इम्पॉसिबल लगता है। पर ये सब चीज़ जैसे मोबाइल है, ये सब चीज़ें जो पहले नहीं थी पर आज आ गई है, पर इससे पहले भी टेलीपैथी थी और अभी तो वो आई नहीं है फिलहाल। देखो मैंने एक बात जी। बताऊं, साइंस जो डेवलप कर रहा है वो स्थूल चीजों को द्वारा तुम्हारे साधन बनाए, स्थूल चीजों के। मगर पहले तो आत्मा में इतनी शक्ति थी कि आत्मा संकल्प जो करती दूसरे संकल्प तक पहुंच जाता, दूसरी आत्मा में रिसीव कर सकती थी। तो आत्मा का टेलीपोर्टेशन था। पर बाबूजी यहाँ पे ये बात निकल के आ रही है कि अगर आपको फ्यूचर पता चल गया कि मेरी डेथ नक्की है, वो टाइगर आने वाला है, तो इंसान वो डेस्टिनी चेंज नहीं कर सकता? मेरे हिसाब से चाहे कहीं भी छुप कर बैठ जाए तो भी कोई ना कोई रूप में उसको मौत आएगा। ये थियरी ऑफ कर्म, उसकी आत्मा में रिकॉर्डिंग है। उसकी आत्मा की रिकॉर्डिंग बदल सकते हो तुम। तो महामृत्युंजय मंत्र चलाने से अगर डेथ डिले होती, पहले होता था महामृत्युंजय नहीं, महामृत्युंजय करने से जी, जो ये महामृत्यु के जप करने से उसकी आवाज शिव शंकर तक पहुंचती थी। हाँ हाँ। तो शिव शंकर का जो कोई उसका जो सूक्ष्म जगत में जो उसके देवदूत होते हैं ना, उसको फॉलो अप करना है हमें। राइट। तो देवदूत आकर उसकी आत्मा की जो कर्म की थियरी है उसको थोड़ा डिले कर सकता है या डिलीट कर सकता है। ओहो। वो पहले मंत्रों में शक्ति थी। ओके। मंत्रों में तो आज का इंसान क्या करे अगर उसको आत्मा का तो कोई मृत्यु जैसे आज से मैं समझता हूँ उसमें मंत्रों में शक्ति रही नहीं, क्योंकि मंत्रों के जो देवता हैं, जो देवी देवताओं का मंत्र था पहले, वो देवी देवता मनुष्य बन चुके हैं। तो अब दो ही पॉसिबिलिटी है कि हमें फ्यूचर जानने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। फ्यूचर जानना है तो तुम अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाओ और ऑलमाइटी अथॉरिटी निराकार से पावर लो और अपने योग बल से विक्रम विनाश करो। एक ही काम है, अपनी आत्माओं को विक्रम विनाश करो, कारण जगत को चार्ज करो, सूक्ष्म शरीर को चार्ज करो, कारण शरीर को चार्ज करो और विक्रम विनाश करो, और आम आत्मा से तुम परमात्मा बन जाओ। यही एक अच्छा प्रोसेस है। विक्रम विनाश करो ना अपने योग बल से, योग बल से विक्रम विनाश करो। तो ये पॉसिबल है योग से? हाँ हाँ, ऑलमाइटी अथॉरिटी पावर हाउस है। ओके। मैंने वीडियो में बताया ना, पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ो, योग माना कनेक्शन। आपका एक वीडियो है बहुत फेमस, सीक्रेट ऑफ योगा करके, बहुत 10,000 से ज्यादा लोगों ने देखा है। हाँ, तो आप योग करो जी, योग से पावर हाउस माना ऑलमाइटी अथॉरिटी से पावर लो, तुम्हारे आत्मा में परम लाइट आएगी, तो परम लाइट आने से विक्रम विनाश हो जाएगा। बापूजी एक सुप्रीमो मास्टर करके है, कोई विदेश में लेडी है जो कि कोई पता नहीं कौन से धर्म से है, बिलोंग करती है, बट मैंने उनकी वीडियो में सुना था कि हर इंसान के पास 4 एंजल होते हैं। हाँ, कईयों के पास 2 होते हैं, 4 होते हैं, कईयों ज्यादातर 1-2 तो होते ही हैं। क्योंकि वो जब मनुष्य आत्मा आती है ना, वो सूक्ष्म जगत से आती है मनुष्य बनने के लिए, तो उसके साथ 1 से ज्यादा होते हैं। कईयों की तो पूरा घेरा होता है, जो जादूगर बादूगर होते हैं उसके साथ हजारों आत्मा होती है, जो असंभव। और बाबूजी यूट्यूब पे तो एक चैनल है जिसने ये सब जादूगरों का पर्दाफाश ऐसे किया है कि उन्होंने बोला कि ये लोग डेमोन जादूगर है, मतलब वो इन्हीं से ही ये टेलीपोर्टेशन करवाते हैं।
चीज गुम करना, या मतलब कई बार वो लोग बोतल के अंदर मोबाइल डाल लेते हैं। अब छोटे से छेद से मोबाइल कैसे जाएगा अंदर, लेकिन वो टेलीपोर्टेशन कर सकते हैं आज की डेट में। वो सूक्ष्म जगत वाले आत्माओं से करवाता है, उनके साथ सूक्ष्म जगत वाली आत्माएं हर एक सेकंड में कर लेते हैं। हाँ, मैं आपको एक बताऊं कि मेरे सामने एक बहुत बड़ा एक था, उसके बाद बोले मेरे पास कई आत्माएं हैं जी। उसने गुरु ने आशीर्वाद किया था। उसका गुरु गिरनार में गुजरात में था, तो वो 400 साल पुराना गुरु था। तो बोले गुरु ने मेरे को आशीर्वाद दिया है, जो चीज मैं जो चाहूँ वो गायब कर सकता हूँ। तो मेरे सामने उसने बोला कि आपको क्या मिठाई खानी है, बॉम्बे वाला मोहन मिठाई वाला के। तो उसने एक हाथ में रुमाल रख के योग किया मेरे सामने ही, और वो मोहन मिठाई वाले का वो पूरा 1 किलो का पैकेट आ गया। तो बापूजी उस दुकान जैसे जहाँ से ये चीज, वैसे तो चोरी कहेंगे इसे, जो चोरी हुई, तो वहाँ पे पैकेट रियलिटी में कम हो जाता है या उसका एक जेरोक्स आ जाती है? उसके साथ जो भूत पाल रखे हैं ना उन्होंने, वो जाएंगे अंदर, बंद दुकान होगी तो भी अंदर जाएंगे। वो जो मैटर है, तत्वों की मिठाई है, उसको व्यक्त से अव्यक्त बनाएंगे, और फिर अव्यक्त यहाँ ले आएंगे, और फिर उसके हाथ में आके अव्यक्त से व्यक्त में लाएंगे, वहां गुम हो जाएगी, वहां गुम हो जाएगी। हाँ, वो चोरी कहेंगे। ऐसे कई काम किए उसने, बताया बड़े बड़े न्यूज़पेपर। बाबूजी ऐसे अगर ऐसी चोरी होने लग जाए तो जो बड़े बड़े हीरे हैं, करोड़ों अरबों रुपए के, कर सकते हैं। तो मगर एक ऐसे भूतों में भी एक कायदा होता है कि ऐसा काम ज्यादातर भूत नहीं करेंगे। ओके। नहीं तो जो अच्छे भूत है ना उनको फिर खा जाएंगे। ओके। ये बुरा काम है, अननेचुरल लॉ है। हाँ। इसलिए भूत लोग भी ऐसा काम नहीं, तो सिर्फ तुम्हें एग्जांपल दिखाने के लिए, एंटरटेन करने के लिए, खुश करने के लिए, दिखाने के लिए कर सकते हैं। बाकी नहीं तो बड़े बड़े जो भूत पालने वाले हैं, लोगों के सरकार के करेंसी नोट है ना खत्म कर दे। हाँ, ये तो बात सही है। लोगों के जो बड़े बड़े जो जहाज में बुरा स्मगलिंग का सामान है ना खींच ले, सोना चांदी का सामान। सही बात, सही तो कर सकते हैं, मगर वो नेचुरल लॉ होता है सूक्ष्म जगत का, कि वो ऐसा काम तो नहीं। वो आत्माएं भी ये लॉ को नहीं तोड़ सकती, ये हुई ना बात। जैसे मनुष्य के लिए कायदा बना है ना। हाँ बिल्कुल। हाँ, मनुष्य के लिए कायदा, दूसरों को दुख नहीं देना, चोरी नहीं करना, पाप नहीं करना, कर्म की थियरी ऑफ कर्म। ऐसे सूक्ष्म जगत वालों को भी थियरी ऑफ कर्म लागू पड़ता। तो वो आत्मा जो चोरी करेगी तो उसको भी सजा भोगनी पड़ेगी, इसलिए जानते हैं, इसलिए ऐसा काम नहीं करेंगे। क्योंकि है तो मनुष्य की वो भूत ही है ना। हाँ, है तो मनुष्य, पहले मनुष्य था, भूत बना कई हजारों सालों से। हाँ, वो कई भूत, उनके कई कनेक्शन है, तो वो रहते हैं घर घर में बैठे रहते हैं भूत, और ऐसा काम कराते हैं। तो बापूजी जो ऐसे जिन लोगों को ऐसे ड्रीम आते हैं, तो उनको क्या कुछ समाज सेवा कुछ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? ड्रीम से क्या करोगे? समाज सेवा किससे? देखो, समाज सेवा किसको कहते हैं? समाज को सुधारो तुम। हाँ, ये समाज को सुख देने का प्रोसेस करो, लोगों के माइंड को अच्छा माइंड बनाओ, मन बदल दो दुनिया का। हाँ, तो वो समाज सेवा है ना। मगर ड्रीम आने से क्या तुम दुनिया को बदल दोगे? लोगों के मन मैसेज आया है ना। मैसेज आया, अभी प्रोसेस तो बाकी है। नहीं, मगर दुनिया को आसपास वाले, कम से कम तुम जिस गांव में रहते हो, जिस शहर में रहते हो, इसके लोगों को मन को पवित्र बना दो। ये तो तुम्हारा अच्छा कर्म हुआ ना, तो तुम्हारा फायदा है ना। तुम्हारे लिए ड्रम हो गई, ये सुनामी आनी है, ये आनी है, तो इससे क्या फायदा? क्योंकि तुम सुनामी रोक नहीं सकते ना, तुम देख सकते हो मगर रोक नहीं सकते ना। तो बाबूजी ये जो चीज थी, जो पहले के ऋषि मुनि के पास भी होती थी, ये उसके बाद दिव्य दृष्टि होती थी। फ्यूचर, हजारों साल का फ्यूचर लिख देते थे, शास्त्रों में लिख देते थे ना। हजारों साल का शास्त्रों में फ्यूचर लिखा देते थे कि ये टाइम में राम अवतार लेगा, कृष्ण अवतार लेगा, ये अवतार लेगा, ये अवतार लेगा, ये अवतार लेगा। फ्यूचर लिख देते हैं ना। अभी नहीं लिखा, कल की अवतार होगा। हमारी कल की अवतार की वीडियो देखना, उसमें लिखा हुआ है। हाँ, आपने बहुत तो ये सब प्रिडिक्शन लिख देते हैं फ्यूचर वर्ल्ड की। तो ये प्रिडिक्शन का कोई मतलब नहीं है। अगर दुनिया को तो प्रिडिक्शन लिखी, दुनिया ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा कलयुग का अंत कैसा होगा, वो प्रिडिक्शन तो शास्त्रों में लिख दी। कलयुग में ऐसा होगा, ऐसा होगा, ये सब उसके कैरेक्टर बता दिए। कलयुग के कैरेक्टर क्या है, कलयुग की निशानी क्या है, वो बता दी। मगर क्या तुम आगे कलयुग को सतयुग में परिवर्तन करने की प्रोसेस में आओ? अभी बदल दो ना तुम। कल बुरा होने वाला है। हाँ, आज से समझो कि कई लाख साल बाद पूरा होना है, यहाँ दुनिया बर्बाद हो रही है, तो तुम दुनिया को बदल दो ना। अच्छे पूरी तत्वों को, परम तत्वों को परिवर्तन करो, मृत्यु लोक में अमर लोक बना दो। यही तो अच्छा काम है ना। प्रिडिक्शन करने से क्या होगा? जैसे नोस्ट्राडामस ने प्रिडिक्शन को कर दी, मगर वो क्या, वो जो होने वाला है उसको रोक पाए? तो आज तक ये जो होने वाला है उसको रोकना या बदलना, ये प्रोसेस कोई दुनिया में नहीं जानता। कोई रोक ही नहीं सकता। दुनिया में जो होना है, क्योंकि एक साथ में बेहिसाब आत्माओं का कनेक्शन है।
मनुष्य आत्माओं का कनेक्शन है स्थूल जगत सूक्ष्म जगत की मतलब इस दुनिया के स्थूल लोगों के जो सोच से जो कर्म बनता है, उस कर्म से जो वो सिचुएशन पैदा होती है। सुनामी भी क्रिएट होगी किसके कारण हुई? लोगों की सोच के विचारों के कर्म से, जो नेगेटिव थे। क्योंकि कुदरत ने उसका रिएक्शन दिया है, तो इसका मतलब कुदरत और मतलब ये बताइए कि कैसे है उसका देखो reaction? एक बात बताऊं, जैसे तुम्हारा 5 तत्वों के शरीर में दुख आता है तो कहाँ आता है? तुम्हारे मन के कारण आता है। पहले मन में दुख आता है ना। ठीक है। मन दुख हुआ, ठीक है। तो मन की इफेक्ट तन पर पड़ी ना। ठीक है। तो तन में दुख आया। ठीक है। पहले मन में दुख आया। ठीक है। तो कारण शरीर डिस्चार्ज हुआ, जी। फिर सूक्ष्म शरीर डिस्चार्ज हुआ, फिर स्थूल शरीर डिस्चार्ज हुआ। जी। एक प्रोसेस होती है ना। जी 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 ऐसी तरह सारे स्थूल जगत और सूक्ष्म जगत का जो नेगेटिव वाइब्रेशन बनता है, जी। ये स्थूल जगत पर इफेक्ट करता है, नेगेटिव या पॉजिटिव। जब धरती पर सतयुग होता है तो सबकी पॉजिटिव इफेक्ट होती है, इसलिए सतयुग में ऐसे नहीं होता। जब लोगों के वाइब्रेशन वायुमंडल में नेगेटिव होता है, तो वायुमंडल में तो कैसे बनता है? लोगों की सोच से तो वायुमंडल बनता है ना। तो नेगेटिव सोच है तो नेगेटिव वायुमंडल बना, तो वायु तत्व स्थूल तत्वों को इफेक्ट करेगा ना। तो बाबूजी आपका कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे भारत देश के सभी व्यक्ति, सभी मनुष्य, वो सब पॉजिटिव थॉट्स पॉजिटिव क्रिएट करने लग जाए तो ऐसी आपदा आएगी ही नहीं पूरे देश में। केवल भारत की बात नहीं ना, भारत तो अंश मात्र है, सारी दुनिया को बदलेगा तो आएगा ना वाइब्रेशन। नहीं वो नहीं, लोग एक बात बताऊं, आज एक जो कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, एक बात बताऊं। हाँ। तो ग्लोबल वार्मिंग करने वाले जो ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग करने वाले जो हैं डेवलप कंट्री हैं, चाहे अमेरिका हो, चाइना हो, चाहे यूरोप देश हो, वो ग्लोबल वार्मिंग को इफेक्ट करने वाले कौन है? इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड फेंका ना बाहर ग्लोबल वार्मिंग में, मगर इसकी इफेक्ट क्या सारी दुनिया में होती है ना। बिल्कुल हो रही है। हाँ, तो कैसे इंडिया बच पाएगा? हाँ, देख रहे हो ना, ग्लोबल तत्वों पर इफेक्ट हो रही है ना। तो ये तो मतलब ये बहुत हाई लेवल पे काम करना पड़ेगा, तो सारी धरती को नहीं, क्योंकि करेगा कोई और भुगतेगा कोई, ये बात हो गई। हाँ, तो ये देखो ग्लोबल वार्मिंग की इफेक्ट सबको। जमीन में से पेट्रोल निकाले जा रहे हैं, तो जो खाली स्पेस पड़ेगा जमीन के अंदर, तो वो तो फिर बैठेगा ही ना एक दिन। मतलब धरती पर जो पूरा परिवर्तन करना है जी, तो केवल स्थूल जगत की मनुष्य आत्माओं को तो पॉजिटिव होना पड़ेगा। हाँ। उसके साथ जो सूक्ष्म जगत वाले हैं उसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, और पॉजिटिव होने के लिए पूरा वायुमंडल बदलना पड़ेगा। वायुमंडल के अंदर वायु तत्वों में जो नेगेटिव है उनको पॉजिटिविटी परिवर्तन करना पड़ेगा, तब दुनिया बदलेगी। एक दो को बदलने से नहीं होगा, अभी पूरी दुनिया को बदलना पड़ेगा एक साथ में। कोई एक दो को नहीं बदल सकते, ना कोई एक देश बदल सकता है। एक देश बदलेगा तो क्या तुम्हें ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट नहीं करेगा? हाँ, कोई भी इफेक्ट आएगा, नेगेटिव वायुमंडल की इफेक्ट नहीं करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो क्या भारत की सरहदें तुम बांध सकते हो? तो वायु तत्व की सरहदें बांध सकते हो कि दूसरा का नेगेटिव वायु हमारे देश में वायु बना है? देखिए बाबूजी, 2-3 साल पहले जो केदारनाथ के अंदर जो आया था और बर्फ ढह गए, कितने हजारों श्रद्धालु मर गए उसके अंदर, कहीं खो गए। तो ये बहुत दुख की बात हुई कि एक अच्छी जगह पे ये एक चीज़ हुई जहाँ पे धार्मिक लोगों का इतना वाइब्रेशन होते हुए भी ये चीज़ हुई। तो आपकी बात ये सही है कि दुनिया में कर दूसरे रहें, भुगत कोई और रहें, और ग्रुप अगर पूरी दुनिया बदले, उनके थॉट बदले तो ये पॉसिबल है। पर अब ये चीज़ तो बहुत बड़े लेवल की बात है। बट आप जैसे कह रहे हैं, इस परिवर्तन की जो प्रोसेस है वो आपने एक वीडियो में बताई है। पर अब इंसान को ये चीज़ समझ जाना चाहिए कि स्व का परिवर्तन करे, विश्व में परिवर्तन लाने के लिए ये मैसेज दे, ज्ञान पहुंचाए, और जो परम तत्व है, जो पूरे 5 तत्वों के सोर्स है। अच्छा बाबूजी, ये पॉसिबल है कि हम परम तत्वों को धरती पे ले आए तो ये 5 तत्वों को वो बदल सकते हैं, और फिर वायुमंडल बदलेगा और फिर ये नेचर बदल जाएगा? देखो, ऊपर से परम तत्व आएंगे, डिवाइन लाइट आएगी, परम लाइट आएगी जी, तो ये तत्व परम वायु बन जाएगा, परम अग्नि बन जाएगी। तो सब कुछ तत्व परिवर्तन हो जाएगा। वो 2 तत्व तो रहेगा नहीं, जल और मिट्टी तो रहेगा ही नहीं। राइट। परम वायु, परम अग्नि, परम आकाश हो जाएगा। 3 तत्वों में दुनिया बदल जाएगी, परम तत्वों में, और धीरे धीरे सब कुछ बदलता जाएगा आगे। चलिए बाबूजी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत बढ़िया बात बताई है। बहुत बहुत धन्यवाद। परम शांति।